नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की यात्रा में हम कितनी बार अपने वर्तमान सुखों को भविष्य की सुरक्षा और समाज के प्रति जिम्मेदारियों के बीच संतुलित करते हैं? हम सभी अपने सपनों को साकार करने, अपने परिवार की देखभाल करने और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए काम करते हैं। लेकिन क्या हम सही तरीके से अपनी आय का वितरण कर रहे हैं? आज हम इस विषय पर गहरे से विचार करेंगे और जानेंगे कि 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति अपनी आय को किस तरह से विभाजित कर सकता है, ताकि वो न केवल वर्तमान जीवन का आनंद ले सके, बल्कि समाज की जिम्मेदारियां भी निभा सके। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विचार पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और समाज में योगदान भी दे सकते हैं। ये वीडियो इस सवाल का उत्तर देगा और इसके माध्यम से एक विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करेगा कि एक 30 वर्षीय व्यक्ति अपनी आय को किस प्रकार से प्रबंधित करे, ताकि वह न केवल अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा कर सके, बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभा सके। एक, आर्थिक प्रबंधन का महत्व। आर्थिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य न केवल अपने खर्चों को नियंत्रित करना है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि आप भविष्य के लिए धन जमा करें, जो आपके परिवार की सुरक्षा, आपके बच्चों की शिक्षा और भविष्य में आने वाली किसी भी अप्रत्याशित स्थिति को संभालने के लिए सहायक हो। एक व्यक्ति जब 30 वर्ष का होता है तो वो सामान्यतः अपनी जीवन की स्थिरता की ओर बढ़ रहा होता है। समझदारी से धन संचय करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए एक मजबूत वित्तीय योजना बनाना बहुत जरूरी है। 2, वर्तमान जीवन की आवश्यकताएं। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वर्तमान जीवन के लिए किन चीजों पर खर्च किया जा रहा है। इसमें परिवार की जरूरतें, सामाजिक जीवन, मनोरंजन, व्यक्तिगत विकास और अन्य चीजें शामिल हैं। उदाहरण के लिए घरेलू खर्च, घर का किराया, बिजली पानी, गैस, इंटरनेट आदि। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो ये खर्च अधिक हो सकता है। अगर आप ईएमआई पर घर खरीद रहे हैं तो वो भी एक महत्वपूर्ण खर्च है। परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, जैसे कि माता पिता, पत्नी पति, बच्चों की शिक्षा आदि। स्वास्थ्य खर्च, चिकित्सा खर्चों के लिए प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है, खासकर जब व्यक्ति 30 साल का होता है, क्योंकि इस आयु में स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे आ सकती है। मनोरंजन और सामाजिक जीवन, यात्रा, सामाजिक आयोजनों में भाग लेना, मित्रों और रिश्तेदारों से मिलना जुलना आदि। 3, भविष्य की आवश्यकताएं। वर्तमान जीवन की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य के लिए भी धन का प्रबंध करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस व्यक्ति को वित्तीय स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यहाँ हम भविष्य के लिए होने वाले खर्चों की चर्चा करेंगे। रिटायरमेंट फंड, रिटायरमेंट के बाद के जीवन की स्थिति की चिंता करना बहुत जरूरी है। 30 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट के लिए निवेश करना शुरू करना अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। बच्चों की शिक्षा और विवाह, बच्चों की शिक्षा, शादी और भविष्य के अन्य खर्चों के लिए भी योजना बनानी होती है। इसके लिए लंबी अवधि का निवेश किया जा सकता है, जो आने वाले वर्षों में कारगर साबित हो। आपातकालीन फंड, ये सुनिश्चित करना कि आपके पास अचानक आने वाली आपातकालीन स्थितियों के लिए धन उपलब्ध हो, जैसे कि मेडिकल आपातकाल, बेरोजगारी या किसी अन्य अप्रत्याशित खर्च के लिए। 4, आय का वितरण। 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जीवन अधिकतर स्थिर होता है, लेकिन ये भी उस व्यक्ति के जीवन में एक अहम मोड़ है जब वो वित्तीय सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता दोनों के लिए कदम उठा रहा होता है। सबसे पहले ये आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी आय और खर्चों का सही आकलन करे। आय का वितरण करते समय ये जरूरी है कि हम वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखते हुए सही संतुलन बनाए रखें। यदि हम मान लें कि एक व्यक्ति की मासिक आय, तो उसे कैसे विभाजित किया जा सकता है? वर्तमान खर्चों के लिए 50%। ये वो हिस्सा है जो आपको अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च करना होता है। इसमें घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, खाने पीने और मनोरंजन शामिल है। ये खर्च लगभग आधे हिस्से का हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 1 लाख रुपए है, तो उसे इस पर ध्यान देना चाहिए कि उसकी मासिक जरूरतों के लिए 50% से ज्यादा ना हो। घर का किराया या ईएमआई 20,000 रुपए, राशन और घरेलू खर्च 10,000 रुपए, परिवार की जिम्मेदारियां 5,000 रुपए, मनोरंजन और सामाजिक खर्च 5,000 रुपए, चिकित्सा खर्च 5,000 रुपए, अन्य सहायक खर्च 5,000 रुपए,
भविष्य के लिए बचत और निवेश 30%। आपका भविष्य केवल उस धन पर निर्भर नहीं करता जो आपने कमाया है, बल्कि उस पर भी निर्भर करता है जो आपने भविष्य के लिए निवेश किया है। आपको अपनी आय का कम से कम 20% से 30% हिस्सा निवेश में लगाना चाहिए, ताकि रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा और अन्य भविष्य की जरूरतों के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा किया जा सके। रिटायरमेंट फंड 10,000 रुपए, बच्चों की शिक्षा और भविष्य के खर्चे 5,000 रुपए, आपातकालीन फंड 5,000 रुपए, पारिवारिक निवेश, संपत्ति या अन्य 5,000 रुपए, स्वास्थ्य बीमा 5,000 रुपए, सामाजिक जिम्मेदारियां 20%। 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को महसूस करता है। इस समय उसे न केवल अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाना होता है, बल्कि समाज में भी योगदान देना होता है। ये योगदान वित्तीय सहायता के रूप में हो सकता है या सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी के रूप में। दान और समाज सेवा 5,000 रुपए, मदद, गरीबों या परिवार के सदस्य को 5,000 रुपए, समाज के प्रति अन्य योगदान 10,000 रुपए। 5. वर्तमान जीवन का संतुलन। वर्तमान जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के लिए धन बचाना और निवेश करना बेहद महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। बजट बनाना। सबसे पहले अपनी आय और खर्चों का ठीक से आकलन करें। एक स्पष्ट बजट बनाएं ताकि आप जान सके कि कहां खर्च हो रहा है और कहां बचत की जा सकती है। जिम्मेदारी का एहसास। 30 वर्ष की आयु में आप सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हुए व्यक्तिगत जिम्मेदारियां निभाने की स्थिति में होते हैं। इसमें परिवार के सदस्यों की देखभाल, समाज में योगदान देना और दूसरों के साथ साझा करना भी शामिल है। स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य की देखभाल भविष्य में महंगी हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य बीमा लेना एक समझदारी भरा कदम है। 6. भविष्य की तैयारी, निवेश की दिशा। भविष्य के लिए अपनी आय का निवेश करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें निम्नलिखित निवेश विकल्प हो सकते हैं। इक्विटी, स्टॉक मार्केट, ये एक लंबी अवधि के निवेश का विकल्प हो सकता है जो अच्छी संपत्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है। हालांकि इसमें जोखिम अधिक होता है, लेकिन सही रणनीति से लाभ भी मिलता है। म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक आदर्श निवेश विकल्प हो सकते हैं क्योंकि ये विविधतापूर्ण होते हैं और कम जोखिम वाले होते हैं। आप इसमें सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से हर महीने निवेश कर सकते हैं। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में निवेश करने से लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। आप मकान खरीदने या किराए पर देने के रूप में निवेश कर सकते हैं। सावधि जमा, एफडी। यदि आप जोखिम से बचना चाहते हैं तो एफडी एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना, एनपीएस, रिटायरमेंट के लिए ये एक अच्छा निवेश विकल्प हो सकता है। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा। स्वास्थ्य बीमा से आपको भविष्य में चिकित्सा खर्चों से सुरक्षा मिलती है, जबकि जीवन बीमा से आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलती है। 7. सामाजिक जिम्मेदारियां, समाज के प्रति योगदान। 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी जिम्मेदारियां सिर्फ परिवार और व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। समाज में योगदान देने से आत्मिक संतोष मिलता है और साथ ही ये जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। एक दान और मदद, यहाँ तक कि छोटी सी राशि का दान भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। गरीबों, बेसहारा बच्चों और वृद्ध लोगों की मदद करना सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा होता है। 2 स्वयंसेवी कार्य। समाज सेवा में सक्रिय रूप से भाग लेना, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में मदद करना, समाज को बेहतर बनाने में योगदान देता है। 3. शिक्षा और जागरूकता अभियान। समाज में शिक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए काम करना, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की दिशा में पहल करना, समाज के विकास के लिए एक अहम कदम हो सकता है। 4. परिवार की जिम्मेदारी। अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य की देखभाल करना। हमारा समाज और हमारे परिवार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। समाज में अपना योगदान देने से न केवल हमारी व्यक्तिगत खुशियां बढ़ती हैं, बल्कि इससे समाज में समरसता भी बढ़ती है। इसे विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। 30 वर्ष की आयु में हम जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर होते हैं।
इस समय हमें अपनी वर्तमान जीवन शैली का आनंद लेते हुए भविष्य की योजनाओं पर भी विचार करना होता है। आय का उचित वितरण न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुखमय बनाता है, बल्कि समाज और परिवार की जिम्मेदारियों को भी पूरा करने में सहायक होता है। इस प्रकार एक संतुलित और समर्पित वित्तीय योजना के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही समाज की भलाई में भी योगदान दे सकते हैं। ये मार्गदर्शन एक प्रारंभिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। आय का वितरण और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना व्यक्तिगत स्थिति और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है, लेकिन ये हमेशा एक सामूहिक संतुलन की आवश्यकता होती है। एंडिंग पैराग्राफ। दोस्तों, इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो और विचार प्रेरणादायक लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और भी विचारशील वीडियो देख सकें। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करें। हम चाहते हैं कि इस वीडियो से आपको वो ज्ञान और प्रेरणा मिले जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सके। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।